नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ऑन यूपीआई एमपीसी की बैठक के बाद यूपीआई में बड़ा बदलाव। आरबीआई गवर्नर ने लेन देन की सीमा पर दिया अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को यूपीआई 123 पे के लिए प्रति लेन देन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए और यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की घोषणा की है। बिग बॉस 18 के निर्माताओं को पेटा इंडिया का फरमान, तुरंत बाहर होगा गधराज। मनोरंजन बिग बॉस 18 में इस बार एक गधे की भी एंट्री हुई है। हालांकि निर्माताओं के इस निर्णय से पेटा इंडिया नाखुश है और पत्र लिखकर बड़ी मांग करता नजर आ रहा है। कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिसंबर 2028 तक दिया जाएगा मुफ्त फोर्टिफाइड चावल। देश कैबिनेट मीटिंग। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी है। यूपी में बारिश थमी, रात के पारे में हल्की गिरावट से हवा में ठंडक घुल गई। लखनऊ यूपी में बारिश का दौर थम गया है। बुधवार से धूप की तड़की थोड़ी कम हो गई है। रात के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब कैबिनेट में बदलाव के बाद प्रशासनिक फेरबदल। बदले गए मुख्य सचिव पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी केपी सिन्हा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने अनुराग वर्मा की जगह ले ली है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को बीच रास्ते पर थप्पड़ मार दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ सरेआम मारपीट हो गई। इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल से हार मान ली है, अब चाह रहा है सीज फायर। लेबनान में इजरायली हमले के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पहली बार सार्वजनिक तौर पर सीज फायर का समर्थन किया है और गाजा में जंग को रोकने की शर्त नहीं रखी है। इजरायल ने सीरिया पर किया हमला, दमिश्क में 7 लोगों की मौत। सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल ने हमला किया, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह हमला एक इमारत को निशाना बनाकर किया गया था जहां इराक के क्रांतिकारी गार्ड और हिजबुल्लाह के नेता अक्सर आते हैं। मालगाड़ी पलटाने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रख दिए 3 क्विंटल के स्लीपर। मामले में शामिल थे 7 से 8 लोग। रायबरेली ऊंचाहार रेलखंड पर बेनीकामा गांव के पास रेल ट्रैक पर स्लीपर रख दिए गए थे। मामले में आरपीएफ थाने में पर केस किया गया है। महाराष्ट्र में हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली कांग्रेस। हरियाणा के परिणाम को लेकर पीएम मोदी का हमला। उन्होंने कहा कि अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई हैं। वोट किसी और के ज्यादा, सीटें किसी और को। जम्मू कश्मीर में गजब का रहा चुनाव नतीजा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केंद्र शासित प्रदेश में वोट और सीटें दोनों मामलों में 2 अलग अलग दलों के नंबर 1 रहने का ट्रेंड इस बार भी बरकरार रहा। ज्यादा वोट पाकर भी बीजेपी सीटों के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछड़ गई। लखनऊ के वेयर हाउस में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। लखनऊ के मड़ियाव में IIM रोड पर बने एक वेयर हाउस भीतर आग लगने की खबर सामने आ रही है। वेयर हाउस में फैली आग से चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया है। मौके पर हाइड्रोसील मशीन समेत 12 गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए पार्टी ने जारी की लिस्ट।
यादव ने कांग्रेस साथ गठबंधन से किया इनकार। उत्तर प्रदेश होने वाले उपचुनाव समाजवादी पार्टी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को हार मिलते ही अखिलेश यादव ने तेवर दिखाए हैं। अखिलेश ने उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इस बीच एक किताब ने अमेरिकी सियासत को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब वॉर में कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं, जिससे राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। देश में ड्रोन इंडस्ट्री को लगेंगे पंख। सरकार नई PLI स्कीम लाने की कर रही तैयारी। नागर विमानन सचिव ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 3000 और ड्रोन खरीदने के लिए निविदाएं तैयार है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को प्रति ड्रोन प्रदान करना है और 15,000 ड्रोन महिलाओं के नेतृत्व वाले SHG को दिए जाएंगे। दिल्ली CM आवास को किया गया सील। अवैध इस्तेमाल के आरोप में कार्रवाई। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास के अवैध इस्तेमाल के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास सील कर दिया गया। अवैध इस्तेमाल के आरोप में सील किया गया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया। हालांकि भाजपा केजरीवाल पर लगातार CM आवास के इस्तेमाल का आरोप लगा रही थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। शानदार बढ़त के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट। लाल निशान में बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 6 दिनों तक चली गिरावट मंगलवार को थम गई थी, लेकिन आज एक बार फिर शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को भारतीय बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज सेंसेक्स एक समय 684.40 अंक और निफ्टी 220.90 अंकों की बढ़त लेकर कारोबार कर रहे थे, लेकिन जब बाजार में गिरावट आनी शुरू हुई तो दोनों प्रमुख एक्सचेंजों की बढ़त धरी की धरी रह गई और अंत में दोनों गिरावट का शिकार होकर लाल निशान में बंद हुए। लंदन से दिल्ली के लिए उड़ी विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट UK-18 में बुधवार को बम की सूचना से हड़कंप मच गया। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर के सामान की जांच की गई। हालांकि बम जैसी कोई भी चीज नहीं मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। RBI ब्याज दरों को 6.5% पर जस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI के आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 7 अक्टूबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी बुधवार को दी है। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। RBI ने इससे पहले अगस्त में हुई बैठक में ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया था। देश की आखिरी केस में 37 साल का फैसला। अभी 8 आरोपी बरी। राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला में 4 सितंबर 1987 को 18 वर्षीय रूप कंवर पति की चिता पर जान दे दी थी। इसे भारत में सती होने का या आखिरी मामला कहा जाता है। पति की चिता पर लेटकर खुद को प्राण त्यागने वाले देश के आखिरी सती का फैसला आया है। राजस्थान के सीकर जिले के रूप में कंवर की मौत को देश के आखिरी सती कांड के रूप में जाना जाता है। 4 सितंबर 1987 को 18 साल की उम्र में रूप कंवर ने अपने पति के साथ खुद को जला लिया था। उनकी शादी को तब केवल 7 महीने ही हुए थे। 33 साल पुराने दिवराला सती प्रकरण में जबकि एक विशेष अदालत ने आरोपियों को मुक्त करा दिया है।